मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के मैक्स को देखते हैं जो कि अपने घर की छत पर बैठकर अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मदर उसे नीचे बुलाती है ताकि वो अपना शिफ्टिंग का काम खत्म कर ले। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग पहले यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन जब मैक्स 8 महीने का था तो वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए और मैक्स के फादर भी इसी शहर में ही एक हादसे की वजह से मारे गए और अब वो लोग दोबारा से रहने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब जब वो लोग शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो इसी दौरान मैक्स कुछ अजीब नोटिस करता है। वो जैसे अपना हाथ टीवी के पास लेकर जाता है तो टीवी की स्क्रीन पर अजीब तरह की वेव्स बनने लगती हैं, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं था। तब ये देखकर मैक्स अपने हाथ को देखता है और काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो इस चीज को इग्नोर करके अपनी मदर की हेल्प करने में लग जाता है। इसके बाद मैक्स अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तब भी वो अपने हाथ से निकली हुई उन वेव्स के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो चीज थी क्या और ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। फिर मैक्स अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर मैक्स स्कूल जाते हुए एक रिसर्च लैब की रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास जाकर रुकता है। असल में ये रिसर्च लैब मैक्स के फादर की ही थी, जहाँ पर एक हादसा होने की वजह से उसके फादर की मौत हो गई। तभी मैक्स के पास उसकी मदर का मैसेज आता है और वो जैसे स्क्रीन को स्वाइप करता है उसके हाथ से फिर वैसे ही वेव्स निकलती हैं और इस बार तो मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद मैक्स दोबारा अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें उस रिसर्च लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सबमरीन रोबोट में से एक अजीब तरह की लाइट ग्लो करती है और ये लाइट ब्लू कलर की होती है और ये सबमरीन ग्लो इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैक्स उसके आसपास ही था, जिसकी वजह से वो सबमरीन रोबोट एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद स्कूल जाते हुए रास्ते में एक गाड़ी से टकराने की वजह से मैक्स की साइकिल टूट जाती है और मैक्स दूर जाकर गिरता है। तब उसकी मदद करने के लिए वो कार ड्राइवर जो कि एक लड़की थी वो आती है और इस लड़की का नाम सोफिया होता है। वो मैक्स से कहती है कि स्कूल के बाद तो मुझे मिलना, मैं तुम्हारी साइकिल को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इसके बाद जब मैक्स स्कूल जाता है तो हमें पता चलता है कि मैक्स के फादर इस शहर में काफी फेमस थे और लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैक्स एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो उन वेव्स यानी अपनी पावर्स के बारे में सोचकर काफी कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया अपनी गाड़ी लेकर आती है और मैक्स की साइकिल को ठीक करने के लिए वो उसे अपने गैरेज में ले जाती है। गैरेज में जाकर सोफिया मैक्स की साइकिल को बिल्कुल ठीक कर देती है। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। इसके बाद मैक्स अपने घर वापस चला जाता है। घर आकर मैक्स अपने घर में माइल्स नाम की एक आदमी को पाता है और उसकी मदर उससे बात कर रही होती है। असल में ये पर्सन यानी माइल्स मैक्स के फादर के साथ काम किया करता था और ये इनका एक फैमिली फ्रेंड भी था। फिर हमें उसी रिसर्च लैब में वही सबमरीन रोबोट दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंदर वो ब्लू लाइट फिर से ग्लो करने लगती है, लेकिन इस बार वहाँ पर पानी में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो जो चीज होती है वो पानी को एक शेप दे देती है। तब 2 साइंटिस्ट वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं। तब उनमें से एक साइंटिस्ट उस चीज को टच करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो साइंटिस्ट उस चीज को हाथ लगाने वाला होता ही है कि दूसरा साइंटिस्ट पावर को कट कर देता है, जिसके बाद पानी से एक छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाहर आता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। तब वो दोनों साइंटिस्ट जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाते हैं ताकि वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ढूंढ सके। वो छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रिसर्च लैब से भागने की कोशिश करता है। तब उसे रोकने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉल की तरह होती है और उसकी स्पीड भी काफी तेज होती है और पावर कट होने की वजह से वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इतना अंधेरा होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को भी काफी मुश्किल पेश आ रही थी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ने में, जिसकी वजह से वो उसे नहीं रोक पाते और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उस रिसर्च लैब से निकल जाता है। उधर मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे। वो आदमी माइल्स कहता है कि मैं और मैक्स की फादर हमेशा इस बात पर ही डिस्कस करते रहते थे कि हमारा गोल क्या है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में माइल्स ने ही मैक्स और उसकी मदर को काफी इंसिस्ट करके यहाँ इस शहर में बुलाया था। इसके बाद माइल्स वहाँ से चला जाता है। मैक्स भी अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। फिर वो अपने रूम में पहुंचकर कंप्यूटर में अपने फादर की रिसर्च लैब में हुए उस हादसे के बारे में सर्च करता है जिसमें उनकी मौत हुई थी। तो वहाँ पर मिले कुछ क्लिप्स की मदद से हमें ये पता चलता है कि एक बहुत बड़े तूफान की वजह से उसके फादर की मौत हुई थी, लेकिन नेचुरली ऐसा तूफान पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो तूफान किसी ने खुद बनाया था, लेकिन वो तूफान किसने बनाया था, किस मकसद के लिए बनाया था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी मैक्स उन क्लिप्स को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से गुस्से में मैक्स जैसे ही अपना हाथ टेबल पर मारता है तब उसके हाथ से दोबारा वही एनर्जी लिक्विड वेव्स बाहर निकलती हैं और इस बार तो वो नजर भी आ रही थी, जिन्हें देखकर मैक्स बहुत
बहुत घबरा जाता है। घबराते हुए वो अपने हाथ को तकिए के नीचे रख देता है। फिर मैक्स अपने हाथ से निकलने वाली उन वेव्स को बड़े गौर से देख रहा होता है, उन्हें एग्जामिन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बंद करता है, इन्हें जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो वो सारी वेव्स गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी मुट्ठी दोबारा खोलता है तो इस बार तो वो वेव्स काफी फोर्स से बाहर आती हैं, जिसकी वजह से मैक्स नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट डे मैक्स एक रेडियो और एक लैंप की मदद से अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर उसकी पावर्स तो कंट्रोल नहीं होती, लेकिन वो उन चीजों को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो दोबारा से अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। फिर ब्रेक के दौरान मैक्स अपने हाथ से निकलने वाली उन एनर्जी वेव्स का स्केच ड्रॉ करता है और तभी सोफिया वहाँ पर आकर उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर मैक्स मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स अपने फ्री टाइम में अपने हाथ से निकलने वाली उन एनर्जी लिक्विड वेव से खेलने लगता है। फिर वो अपने घर में वापस आकर अपने कंप्यूटर में ये ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी फिंगर से लिक्विड एनर्जी वेव्स निकल रही हैं, तो ये है क्या। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें इंटरनेट पर मौजूद नहीं होती। फिर मैक्स नीचे आता है अपनी मदर से बातें करने के लिए अपने फादर के बारे में, जहाँ पर मैक्स ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके फादर कहाँ से हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर का पास्ट क्या है, सब कुछ। और साथ साथ ये भी कि उनके घर के नीचे बॉम्ब शेल्टर क्यों है, क्योंकि मैक्स को ये बात बुरी लगती थी कि शहर के लोग उसके फादर को उसकी निस्बत ज्यादा जानते हैं। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी चीज है जो मैक्स पर नजर रख रही है और ये चीज मैक्स के अंदर मौजूद उन एनर्जी वेव्स को भी देख सकती है। नेक्स्ट डे मैक्स सोफिया के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसने इनवाइट किया था। जहाँ पर कुछ बातें करने के बाद मैक्स की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी पावर्स ओवरलोड हो रही थी, जहाँ पर उसकी हालत अब देखते ही देखते बिगड़ने लगती है। इसीलिए वो फौरन वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जाकर जैसे ही वो मिरर में देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों में से ब्लू लाइट्स निकल रही हैं और उसके हाथों से भी अब पहले की निस्बत ज्यादा एनर्जी वेव्स निकल रही हैं। लेकिन इस बार तो वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैक्स उन एनर्जी वेव्स को ऑफ करता है, वॉशरूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अब तो मैक्स की बॉडी से भी ब्लू कलर की लाइट्स निकलने लगती है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी बॉडी में ही एनर्जी वेव्स हैं, ना कि सिर्फ उसके हाथों में। अब इन सब की वजह से जाहिर सी बात है मैक्स बहुत डर जाता है और वो सोफिया को वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जो चीज मैक्स पर नजर रख रही थी वो उसका पीछा करते हुए यहाँ रेस्टोरेंट में भी आई हुई थी। अब जहाँ जहाँ मैक्स भाग रहा होता है, जा रहा होता है, वो चीज भी उसका पीछा करती है। मैक्स भागते भागते जंगल में चला जाता है और जंगल में पहुँचते ही मैक्स की बॉडी से निकलती हुई एनर्जी वेव्स बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अब बाहर निकलती हैं, यानी कि उसकी एनर्जी वेव्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसकी वजह से अब सिचुएशन भी कंट्रोल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। इन सब से डरते हुए घबराते हुए मैक्स बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी वेव्स उसकी बॉडी से निकलती हैं। यही वजह बनती है कि मैक्स फौरन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में मैक्स अपनी आंखें खोलता है अपने घर की बेड पर, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि वो तो बेहोश हो गया था, तो वो फिर अपने घर कैसे आया। अब वो जैसे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी टी शर्ट पर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं और ये सब कुछ उस एनर्जी वेव्स के बाहर निकलने की वजह से हुआ है। अब वो जैसे ही अपनी टी शर्ट को रिमूव करता है तो उसकी चेस्ट पर हम अजीब तरह के निशानों को भी नोटिस करते हैं। तब ये देखकर मैक्स तो बहुत डर जाता है और काफी घबरा जाता है। अब मैक्स जैसे ही मिरर के पीछे रखी हुई मेडिसिन को लेकर मिरर को बंद करता है तो उसके पीछे हमें वही छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है, जिसकी वजह से मैक्स डरते हुए अपने रूम में जाकर रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैक्स के कमरे में भी घुस जाता है। यहाँ पर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलता है और अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम स्टील है और मैं एक सिलिकॉन बेस्ड लाइट फॉर्म हूँ। इसका मतलब मैं एक आउटर स्पेस से आया हुआ एलियन हूँ और मेरा बेसिक काम है तुम्हें यानी मैक्स को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स की बॉडी से फिर से एनर्जी वेव्स निकलना शुरू हो गई हैं और तब वो छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि स्टील उन एनर्जी वेव्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि मैक्स को स्कूल भी जाना होता है, इसीलिए वो स्टील को भी अपने साथ अपने बैग में डालकर ले जाता है। फिर मैक्स स्टील को उसी जगह पर छोड़ने जाता है जहाँ पर वो उसे फर्स्ट टाइम मिला था, यानी कि जंगल में। अब जंगल के रास्ते से जाते हुए स्टील मैक्स को बताता है कि तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी वेव्स निकल रही हैं, इसकी वजह से ही तुम जिंदा हो और अगर मैं तुम्हारी बॉडी से निकलने वाली उन एनर्जी वेव्स को अब्सॉर्ब नहीं करूंगा तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं जिनके पास गन्स भी होती हैं। ये लोग असल में स्टील को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। तब उनको देखते ही मैक्स और स्टील दोनों ही छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक डिवाइस की मदद से उन एनर्जी वेव्स का पता लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैक्स अपनी पावर्स का यूज करके उस डिवाइस को ऑफ कर देता है। इसका मतलब ये है कि अब मैक्स थोड़ा बहुत अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया है। लेकिन तभी अचानक उन लोगों की नजर मैक्स और स्टील पर पड़ जाती है और वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी वजह से मैक्स और स्टील को वहाँ से भागना पड़ता है। अब भागते भागते स्टील को कुछ यादें आने लगती हैं। अब क्योंकि मैक्स और स्टील दोनों एक दूसरे
दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसीलिए स्टील की उन यादों को मैक्स भी देख पा रहा था, जिसमें पहले तो वो रिसर्च लैब की तबाही को देखता है और बाद में उन्हें स्टील की रिफ्लेक्शन भी नजर आती है। और जब मैक्स इस बारे में स्टील से पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि स्टील को भी ज्यादा कुछ याद नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लोग दोबारा से उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्स स्टील को अपने साथ स्कूल ले जाता है। अब जैसे ही मैक्स की क्लास खत्म होती है तो उसकी मुलाकात सोफिया से होती है, जो मैक्स को फिर से रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्स अपने बैग में स्टील को छुपा कर लाया था, इसी वजह से वो बैग में अनकंफर्टेबल होकर हलचल कर रहा होता है, जिसकी वजह से मैक्स को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो दोनों एक ग्राउंड में जाकर बैठ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तभी उस टाइम मैक्स की बैग से एक ड्राइंग बाहर आती है, जहाँ पर उसने अपने ही फादर की रिसर्च लैब को ड्रॉ किया हुआ था। तब ये देखकर स्टील उसे बताता है कि हम लोगों को मारने के लिए अल्ट्रा लिंक्स आएंगे। अल्ट्रा लिंक्स भी असल में एक एलियन ही होता है और यही अल्ट्रा लिंक्स ही मैक्स के फादर की मौत की वजह है। इसके बाद वो दोनों अपने फादर के रिसर्च लैब में जाते हैं और अब ये लैब पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ पर जाकर मैक्स अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर मैक्स बहुत सारी नई नई चीजें करता है, जैसे कि वो वहाँ पर मार्शल आर्ट करता है, पार्कोर करता है और जिम्नास्टिक करता है। इसके बाद वो बड़े बड़े जंप भी करता है। इन शॉर्ट इतनी थोड़े टाइम में ये सब कुछ करने की पावर्स उसके अंदर आ जाती है। फिर मैक्स गलती से एक काफी बड़ा जंप कर देता है और ऊपर जाकर वो बाय मिस्टेक नीचे गिर जाता है, लेकिन ठीक टाइम पर स्टील उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो दोनों आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक अलग ही तरह की सूट में। तब सूटअप होते ही मैक्स को कुछ विजन्स आते हैं, जो कि असल में स्टील की मेमोरीज होती हैं, यानी उसकी यादें, जिसमें कि वो अपने फादर को देखता है और मैक्स के फादर स्टील को देखते ही पहचान लेते हैं। इसके बाद जब वो दोनों अनलिंक्ड होते हैं तो मैक्स स्टील से पूछता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो, लेकिन इसका जवाब स्टील नहीं दे पाता, क्योंकि उसको भी कुछ याद नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ ये कहता है कि जिस तूफान से तुम्हारे फादर की मौत हुई थी वो असल में एक अल्ट्रा लिंक था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स और स्टील घर में होते हैं, जहाँ पर मैक्स डिसाइड करता है सब कुछ अपनी मदर को बताने का, लेकिन उसकी मदर तो घर पर ही नहीं होती। तभी मैक्स अपने फ्रिज पर एंटिक का साइन देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो एंटिक जाकर माइल से इस बारे में सब कुछ पूछेगा। एंटिक असल में एक कंपनी होती है और मैक्स माइल्स के पास इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि उसके फादर की मौत के टाइम माइल्स भी वहीं पर ही मौजूद था। इसीलिए वो स्टील को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में दोबारा उन्हें फिर वही लोग मिल जाते हैं जो पहले भी उनका पीछा कर रहे थे। तब मैक्स किसी तरह उनका ध्यान भटकाते हुए दोबारा से सोफिया की गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन अब क्योंकि एंटिक यहाँ से 20 माइल की दूरी पर था, इसीलिए वो सोफिया से लिफ्ट ले लेता है। फिर इसी एंटिक की लॉन्ग जर्नी में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो दोनों आपस में काफी फ्रैंक होकर बातें करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग एंटिक पहुँचते हैं माइल्स से मिलने के लिए, जहाँ पर माइल्स मैक्स के फादर के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर मैक्स माइल्स से अकेले में जाकर बात करता है। असल में मैक्स ये जानना चाहता था कि जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी उस रात को एक्चुअल में उसके फादर के साथ हुआ क्या था, लेकिन ये बात माइल्स को भी पता नहीं होती, क्योंकि वो तो मैक्स के फादर की मौत के बाद वहाँ पर पहुँचा था। और तभी माइल्स मैक्स को एक डिवाइस दिखाता है, जो कि असल में मैक्स के फादर का ही बनाया हुआ एक मॉडल है और ये डिवाइस एनर्जी को यूज करती है, लेकिन सिंपल कहा जाए तो ये डिवाइस क्लीन एनर्जी का सोर्स है। इसी दौरान मैक्स की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वेव्स थी वो फिर से ओवरलोड हो रही थी। तब उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वेव्स को माइल्स भी देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मैक्स पहले की तरह ही वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते मैक्स एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा तूफान उसका पीछा कर रहा था और इसी दौरान एक औरत की गाड़ी रेलवे ट्रैक पर आकर फंस जाती है। तब मैक्स उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है और वो अपनी पावर से उसकी गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता है। अब देखते ही देखते वो तूफान मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगता है और जब वो मैक्स को निगलने ही वाला होता है तो बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ स्टील आ जाता है। यहाँ पर वो दोनों लिंक्ड होते हैं और एक बार फिर से उस सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस बार मैक्स काफी अच्छे से उस सूट का इस्तेमाल करके उस तूफान को खत्म कर देता है और ये तूफान भी एक अल्ट्रा लिंक था। तूफान को खत्म करने के बाद जब मैक्स अल्ट्रा लिंक की तरफ आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो अल्ट्रा लिंक तो बिल्कुल स्टील की तरह ही दिख रहा है, तो इसका मतलब साफ था कि स्टील भी अल्ट्रा लिंक का ही हिस्सा है। तब यहाँ पर फिर से मैक्स को विजन्स आने लगते हैं और इन विजन्स को देखकर ऐसे लगता है कि स्टील ने ही मैक्स के फादर को मारा है, लेकिन स्टील यहाँ पर मैक्स को बताता है कि तुम्हारे फादर इस एनर्जी वेव को जो कि तुम्हारे अंदर है इसी अल्ट्रा लिंक के खिलाफ यूज कर रहे थे, यानी कि तुम्हारे फादर के अंदर भी ये एनर्जी मौजूद थी जो कि तुम्हारे अंदर है। यहाँ पर स्टील मैक्स को ये भी बताता है कि अल्ट्रा लिंक्स असल में जमीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं और सिर्फ तुम्हारी एनर्जी
एनर्जी ही अल्ट्रा लिंक्स को रोक सकती है। लेकिन मैक्स इन सभी चीजों की वजह से काफी पैनिक कर जाता है और काफी डर भी जाता है, क्योंकि ये सारे काम उसके फादर भी कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। इसीलिए वो भागकर अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स उसके घर की तलाशी ले रहे हैं। तभी ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये सारे लोग उसके पीछे उसके घर तक आ गए हैं। इसी वजह से मैक्स वहाँ से भागकर सोफिया के घर चला जाता है, जहाँ वो सोफिया की गाड़ी उससे मांगता है और गाड़ी में बैठकर वो एंटी के लिए निकल जाता है। और रास्ते में वो माइल्स को कॉल करता है। तब माइल्स उसे उसके फादर की पुरानी रिसर्च लैब की तरफ आने के लिए कहता है। इसके फौरन बाद हमें मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि मैक्स की मदर असल में एंटी कंपनी की असल ऑनर है और वो उन ऑफिसर्स को मैक्स को ढूंढने का ऑर्डर देती है। इसके बाद हमें दोबारा से रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स कुछ लाइट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। उन लाइट्स को फॉलो करते हुए मैक्स उस प्रोटोटाइप की तरफ आगे बढ़ता है, जिसके अंदर स्टील अभी स्लीपिंग मोड में होता है। असल में ये एक चेम्बर की तरह का होता है। और तभी मैक्स को फिर से विजन्स आने लगते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिर कैसे मैक्स की फादर की मौत हुई थी, जहाँ पर असल में स्टील की वजह से नहीं बल्कि माइल्स की वजह से ही मैक्स की फादर की मौत हुई, क्योंकि माइल्स ही असल में उन अल्ट्रा लिंक्स के साथ मिलकर मैक्स की फादर को मार डालता है। और मैक्स के फादर के अंदर जितनी भी पावर्स, जितनी भी एनर्जी होती है, वो उस सबको बाहर निकाल लेता है। लेकिन मरने से पहले मैक्स के फादर स्टील को ये ऑर्डर देते हैं कि जब मैक्स बड़ा हो जाएगा तो स्टील तुम उसके पास जाकर उसको प्रोटेक्ट करना। और इतना कहते ही मैक्स के फादर की मौत हो जाती है। तभी हम पीछे से माइल को देखते हैं, जो कि अपने सूट के साथ वहाँ पर आता है। माइल्स को देखते ही मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइल्स के आगे कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद माइल्स मैक्स को उस चेम्बर के अंदर जाने के लिए कहता है। तब मैक्स उस चेम्बर के अंदर जाते ही फिर से स्टील के साथ लिंक्ड हो जाता है, लेकिन इस बार वो पहले की निस्बत सूट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद वो दोनों यानी मैक्स और माइल्स आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ पर हमें उनकी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर मैक्स माइल्स पर भारी पड़ता है और उसे मार डालता है। इसी फाइट के दौरान यहाँ पर रिवील होता है कि असल में मैक्स के फादर कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक एलियन थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैक्स भी एक एलियन ही है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अपने घर में अपनी मदर के साथ होता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि मैक्स की मदर को सब कुछ पहले से ही पता था कि मैक्स की फादर असल में एक एलियन है और उनका बेटा मैक्स भी एक एलियन ही है और उसके अंदर भी अपने फादर की तरह सुपर पावर्स हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि माइल्स इन सभी चीजों का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद मैक्स और सोफिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग बन जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।